थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इनसाइड स्टोरी आपको बता देते हैं। सुसाइड ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। एनएसए अजित डोभाल इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनसाइड स्टोरी क्या है, आप पूरी जानकारी लीजिए। लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम LMS का इस्तेमाल किया गया और इससे स्ट्राइक किया गया। एक तरह का यह सुसाइड ड्रोन सिस्टम होता है LMS। एनएसए अजित डोभाल ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। कुछ ही लोगों को जानकारी थी इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार नजर बनाए हुए थे पीएम मोदी और हमले की पूरी जानकारी पीएम मोदी को दी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजित डोभाल, तीनों सेनाओं के चीफ, उन्हें इस बात की जानकारी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी थी। कुछ ही लोगों को इस ऑपरेशन की जानकारी थी। रॉ के इनपुट के बाद टारगेट तय किए गए और उसके बाद टारगेटेड एरिया पर ही मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं, सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमले किए गए हैं। और ये पहलगाम की ये तस्वीरें दिखा रही है, वही जगह है जहां पर 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने लोगों को निशाने पर लिया था, टारगेट किलिंग की थी, उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई थी। तब गोलियों की थरथराहट से ये पूरा इलाका कांप गया था, जहां पर 4000 के आसपास सैलानी उस वक्त मौजूद थे जब आतंकियों ने गोलीबारी की थी। और आज कह सकते हैं कि 14 दिन बाद पहलगाम की ये जो सुबह है वो एक अलग सुबह है। 14 दिन पहले जो हुआ था पहलगाम में, उसके बाद शांति छा गई थी। पहलगाम में लोगों के पहुंचना कम हो गया था, टूरिस्ट की संख्या कम हो गई थी। लेकिन आज पहलगाम की ये सुबह देखिए, आप कह सकते हैं कि कुछ अलग सुबह है पहलगाम की। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया। एनएसए अजित डोभाल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चला। हमले में मिसाइल हो सकता है कि हाफिज सईद मसूद अजहर बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन इसके बारे में जानकारी बाद में मिलेगी। पाकिस्तान ने जबरदस्त कोशिश की है रिटेलिएशन करने के लिए। कहा जा रहा है कि उसका एक हवाई जहाज मार गया है जिसने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिविलियन टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश की है। वहां शेलिंग हो रही है। हिंदुस्तान बहुत कड़ा जवाब कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान को जबरदस्त पनिश कर रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ रिटेलिएशन तो होगा, लेकिन हर प्रकार से हम तैयार हैं। जहां तक हिंदुस्तान का हमला था, उनकी एयर डिफेंस रिसोर्सेज ने एक हमले को भी डिटेक्ट नहीं किया। हमारा जो ड्रोन था उनके एरिया के ऊपर घूमता रहा, काफी देर तक टारगेट को सिलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया और उसको फिर एब्सोल्युटली बर्बाद किया। लेकिन उनका एयर डिफेंस ने उनको डिटेक्ट नहीं किया, न्यूट्रलाइज नहीं किया, ना ही उनकी एयरफोर्स कुछ कर सकी। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी फुल अलर्ट पर थी। और ये जो ऑपरेशन था, ये तीनों सेनाओं ने मिलकर किया। ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे हमको बॉर्डर को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हुई थी। अगर आपको याद है, सर्जिकल स्ट्राइक जब हमने की थी उन्हीं के बाद में, तो हमने 5 जगह पे अपने फोर्सेस को भेजा था क्रॉस द बॉर्डर। जब बालाकोट स्ट्राइक की थी तो हमारे 20 हवाई जहाज क्रॉस द बॉर्डर गए थे। इस बारी किसी हवाई जहाज को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हुई। हमने केवल और केवल जो है तीनों सेनाओं के ऐसे हथियार इस्तेमाल किए। और इस वक्त दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अनूप जी, इस बार हमारी सेना ने न बॉर्डर क्रॉस किया, न एयर में, न जमीन पर। हमने भारत में रहते हुए ही ठिकानों को तबाह कर दिया, आतंकी ठिकानों को, और 1-2 जगह नहीं बल्कि 9 जगहों पर, जो लाहौर के पास भी है, पंजाब प्रांत में भी है, पीओके में भी है, और इन सभी ठिकानों को टारगेट किया गया और सफल वहां पर MLS का इस्तेमाल कर दिया गया है। इसके बारे में यह बताएं कि आप बिना मिसाइल का इस्तेमाल किए कैसे इन 9 ठिकानों को तबाह किया गया। देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से अपनी सेनाओं को, अपने जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको साफ हिदायत दी थी कि जिस तरीके से पहलगाम पे आतंकी घटना घटी है, जिस तरह से वहां पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया है,
चुन चुन कर बदला लिया जाए। यही वजह है कि कोऑर्डिनेटेड वे में जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल को पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। देखिए इनसाइड स्टोरी क्या है इसकी जानकारी भी हम साफ दे रहे हैं कि पूरा ये जो ऑपरेशन हुआ है उसको कोऑर्डिनेट खुद एनएसए अजीत डोभाल कर रहे थे और इस पूरे ऑपरेशन की पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही थी। साफ तौर से हिदायत थी कि किसी तरह से कैजुअलिटी ना हो, लोग इसमें सिविलियंस ना मारे जाएं और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आतंकी गढ़ जो था उसको नेस्तनाबूद करना था। जिस तरह से लश्कर जैश जो लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं उनके गढ़ों को नेस्तनाबूद करने का एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ी मुहिम खुद अपने कंधों पर एनएसए अजीत डोभाल ने निभाई और जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में सारी चीजें की। देखिए पहली दफा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी गढ़ हैं यानी कि जो टेररिस्ट कैंप है उसको निशाना बनाया गया, उसको तबाह कर दिया गया और जिसकी जो लगातार आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान विधवा विलाप कर रहा है, जिस तरीके से लगातार वो कह रहा है। क्योंकि देखिए पहली दफा पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो सबूत मांगे जा रहे थे, तमाम बातें कही जा रही थी, इस पर कहीं ना कहीं संदेह उठाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी माना है कि किस तरह की कैजुअलिटी, किस तरह से टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया है भारत ने और भारत पूरी तरह से तैयार है। देखिए जिस तरह से पहले ही आज मॉक ड्रिल के लिए भी तैयार रहने के लिए गृह मंत्रालय ने कहा था। एक तरफ मॉक ड्रिल के लिए सरकार ने लोगों को तैयार किया था, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि पाकिस्तान को ये अंदेशा भी नहीं था कि इस तरह से कार्रवाई भारतीय सेना करेगी। सबसे बड़ी बात बता दूं कि पाकिस्तानी सेना और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी और 100% जी बिल्कुल आपके पास लौटेंगे अनूप जी। ये दो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा दे। दो तस्वीरें हैं पहलगाम की और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पाकिस्तान में, और ये दोनों आज की तस्वीर है। तो आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में इसी जगह पर आतंकी हमला हुआ था। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सन्नाटा पसर गया उसके बाद पहलगाम में। और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया 6-7 मई की रात, तो अब इसका असर पहलगाम में भी दिखेगा और यहाँ की रौनक लौटेगी। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से राजीव सिंह है, दिल्ली से अनूप गुप्ता है, गाजियाबाद से रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये बताइए, आज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल भी होनी है और उससे पहले भारत की ओर से, सेना की ओर से एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर। गाजियाबाद के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, पहलगाम की घटना के बाद लोगों में बहुत आक्रोश था, जनता में आक्रोश था कि भारत का मुंह तोड़ जवाब देगा, और भारत ने देर रात्रि मुंह तोड़ जवाब दे दिया पाकिस्तान को। तो सबसे पहले लोगों से प्रतिक्रिया जानते हैं, क्योंकि आज मॉक ड्रिल भी होनी थी जो 7 मई को निर्धारित की गई थी गृह मंत्रालय के निर्देश पर कि किस तरह अगर हमला होता है तो उससे बचा जाए। हम सबसे पहले लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं। जो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, जो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को उनके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके। सबसे पहले अंकल जी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं आपसे। इस समय भारत ने देर रात्रि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं, नाबूद कर दिए हैं। ये तो होना ही है, होना इससे भी ज्यादा ताकत के साथ होना चाहिए कि हो जाती है तो उसका जवाब दिया जाता है। भारत ने काफी बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त की आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये होना ही चाहिए था और सभी लोग चाह रहे थे और मुझे लगता है पूरी दुनिया चाह रही थी इस समय पे, क्योंकि आतंक तो ये होना ही चाहिए था। भारत के लोग यही चाह रहे थे, पूरी दुनिया चाह रही थी कि आतंक के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और राजीव लखनऊ से हमारे साथ बने हैं, तो आपको बता दें कि बहावलपुर, मुरीद के गुलपुर, मेंबर, भीम